अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी हम लोगों ने रस पर कक्षाएं देखी। अब हमारी छंदों पर कक्षाएं चल रही हैं, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। प्लीज उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और ये जितने भी ये प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के नाम से मेरे चैनल पर बने हुए हैं, लगे हुए हैं। आप सभी को जितने भी ये प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं सबको एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा 10 सालों के टीजीटी और पीजीटी के भी प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर बने हुए लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस कक्षा का, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो आचार्य पिंगल माने जाते हैं छंद शास्त्र के प्रणेता। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल ही है। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सूचीबद्ध सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद सूत्र इसमें से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो कड़वक। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक है। अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित छंद पदझटिका, अरिल्ल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल्ल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथाकारों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी रचनाओं में आरंभ की, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्यों की मुख्य शैली बना लिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए सही माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। आदिकालीन रासो काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धरी और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया है। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो अरिल्ल इसमें से वर्णिक छंद नहीं है, जबकि वसंत तिलका, इंद्रवज्जा और भुजंगी ये वर्णिक छंद हैं। अरिल्ल मात्रिक छंद है। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? छंद गणना में मात्रा के 2 भेद हैं। छंद गणना में मात्रा के 2 भेद हैं, लघु या ह्रस्व या और दूसरा गुरु या दीर्घ। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं, कुछ छंद 6 चरणों वाले भी होते हैं। अगला है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। दोहे के ठीक विपरीत सोरठा होता है। किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो सोरठा में विषम छंद पदों में यानी कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और सम अर्थात दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, सोरठा है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद है सोरठा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? सोरठा दोहा का विपरीत छंद है, तो इनमें से कोई नहीं है। इस ऑप्शन में सोरठा नहीं दिया है। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, तो इसमें सोरठा छंद है। यदि हम मात्रा लगाएंगे तो जिहि सुमिरत सिद्धि होई में यहाँ तक 11 और गणनायक कविवर बदन में 13 मात्रा होगी।
देखिए मात्राएं इस तरह से लगती हैं, जी एक एक। सुमिरत में भी छोटा वो छोटी की मात्रा जहाँ रहती है वहाँ एक मात्रा होती है, और बड़ी ई बड़ाव की मात्रा होती है वहाँ दो मात्राएं होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, वही तक 11। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही क्रम आपको नीचे भी मिलेगा, अतः यहाँ पर सोरठा है। अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, वहाँ कौन सा छंद होगा? तो वहाँ पे रोला छंद होगा। रोला सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं, दो दो चरणों में तुक आवश्यक होते हैं। तो देखिए 11-13 मात्राएं, ये रोला छंद 2 सोरठे को मिलाकर एक रोला बनता है, यानी जो सोरठे में मात्रा रहेंगी 11-13 वही रोला में भी रहेंगी। बस दोहा सोरठा 2 चरणों का होगा और रोला 4 चरणों का होगा। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये रोला छंद में होता है। रोला सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसे काव्य छंद भी कहते हैं। इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति का विधान होता है। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप होई बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। इसकी हम मात्राएं देख लेते हैं। सोरठे में 11-13 मात्राएं होती हैं और दोहे में 13-11 मात्राएं होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बैठिए तक 13। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 13-11 के क्रम से ये दोहा छंद है। रहीमन चुप हुए बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो देखिए दोहे और सोरठे में एक और भी अंतर ये होता है कि दोहे के दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी पाई जाती है, जैसे फेर और देर, जबकि सोरठे में पहले और तीसरे चरण में तुकबंदी मिलती है। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो दोहे छंद में 13-11 मात्राएं होती हैं, 13-11 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा अर्धसममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक छंद। अगला प्रश्न, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है? तो दोहा है मात्रिक अर्धसम छंद, जबकि रोला, चौपाई और कुंडलियां नहीं हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा मात्रिक अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी कि दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें भी दोहा छंद है। आप मात्राएं लगाएंगे तो आपको अभी इनकी गिनती करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दोहा छंद है। और सून और चून ये तुकबंदी भी आ रही है द्वितीय और चतुर्थ चरण में। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इसमें भी इन पंक्तियों में भी दोहा छंद है, 13-11 मात्राएं हैं। अवधिशिला का था उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उपर्युक्त पंक्तियों में 12वें छंद है, 12 और 7 इसमें मात्राएं होती हैं। अवधिशिला से लेकर दृग जलधार पंक्तियों में 12वां छंद है, जो अवधि भाषा का प्रमुख छंद भी माना जाता है। 12वां मात्रिक अर्धसम छंद है।
जिसके विषम चरणों में यानी कि प्रथम तृतीय में 12 मात्राएं और सम चरणों में यानी कि द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है बरवै। 12-7 मात्राओं का क्रम यानी कि बरवै। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। अगला छंद बरवै छंद है। बरवै छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 29 मात्राएं होती हैं? तो ये बरवै छंद है। अवधि का निजी छंद बरवै कहा जाता है। बरवै छंद है अर्ध सम्मात्रिक छंद। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें बरवै छंद है। आरति सैन्य सिंधु सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बना बढ़े चलो बढ़े चलो। में कौन गढ़ किस प्रकार हैं? तो अगर हम इन्हें मात्राएं लगाएंगे, आरति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि, तो क्रम आएगा जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु गुरु। आप लोगों को मात्राएं लगानी आती होंगी तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से लगा लेंगे। यदि नहीं आती हो या जगड़ मगड़ कैसे बनता है तो नहीं आता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इस पर बता दूंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? यानी कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में भगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी सही। यानी कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होने चाहिए। चौपाई छंद के बारे में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। कथन उपयुक्त है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यही कारण है कि इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण में अंत में गुरु होता है तथा चरणांत में जगड़ ये तथा तगड़ निषिद्ध है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अगला प्रश्न है, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें 16 मात्राएं हैं। जब आप मात्राएं लगाएंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, रामदूत अतुलित बलधामा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उपरोक्त पंक्तियों में चौपाई छंद है। अस कहि फिर चितई तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। उपर्युक्त पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में भी चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता, अर्थात पाद के अंत में ऐसा लघु वर्ण आए जिसके पूर्व का वर्ण गुरु हो। अरिल्य भी सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 8-8 पर विराम होता, अंत में 2 गुरु या 1 लघु के बाद 2 गुरु होते हैं। यानी कि अरिल्य में भी 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई में भी 16 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। तो दिवस का अवसान समीप था,
तो इसमें है गीतिका छंद का उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसमें गीतिका छंद है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये गीतिका छंद है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 मात्राओं की यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। 26 मात्राओं का छंद है गीतिका और 28 मात्राएं होती है हरि गीतिका में। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपर्युक्त पंक्तियों में हरि गीतिका छंद है। इसमें भी मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की पंक्ति में हरि गीतिका छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति से 28 मात्राएं होती हैं। अंतिम में गुरु होते हैं। 26 में गीतिका, 28 में हरि गीतिका। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु। किस छंद में होता है? तो ये हरि गीतिका में होता है। हरि गीतिका प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, ये सममात्रिक छंद है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है। बरवा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। छप्पा छंद रोला और उल्लाला को मिलाने से बनता है, यानी 4 चरण रोला के और 2 चरण इसमें उल्लाला के होते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म शिवत्व नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, ये सत्य है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में हरि गीतिका मात्रिक छंद है। इसमें 16-12 मात्राओं की यति से कुल 28 मात्राओं के समचरण और चरणांत में लघु गुरु का प्रयोग ही प्रचलित है। लघु गुरु का प्रयोग प्रचलित है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।